दार्शनिक रात्रि में घूमना चाहता है, रात्रि में इस शेरशाह सूरी मकबरे का दीदार करना चाहता है, तो उसको अंधेरे का सामना करना पड़ेगा और उसको तब तक इंतज़ार करे जब तक कि सूर्य की लाली पूरी तरीके से न फैल जाए। लिखा हुआ है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, शेरशाह सूरी मकबरा, शेरशाह टॉम्स, सासाराम, रोहतास, बिहार। नमस्कार, न्यूज़ सुपर 7 देख रहे हैं आप और मैं हूं कुमार हिमांशु। रात्रि के लगभग 8 बज चुके हैं और अभी हम लोग मौजूद हैं सासाराम के शेरशाह सूरी मकबरे के बाहर में। जैसा कि आप अभी देख सकते हैं, शेरशाह सूरी मकबरे पे आपको फ़िलहाल लाइटिंग देखने को मिली। कैमरामैन चाहेंगे कि उसको एक बार जूम करके दिखाएं, उस पर लाइट आपको दिखाई दे रहा होगा। बहुत सारी अलग अलग रंगों का जो लाइट है वो लगाया गया। अब मैं आपको बता दूं कि जो ये लाइटिंग का कार्यक्रम है वो क्यों किया गया। दरअसल जो शेरशाह सूरी का मकबरा है वो सालों भर अंधेरे में रहता है। यहाँ पे आसपास में यदि मैं चाहूँ तो चारों तरफ आपको दिखा दूँ एक बार मैं, कहीं पे भी किसी भी परिसर में आपको लाइटिंग की सुविधाएं नहीं दिखाई दे रही होंगी। आज जो आपको यहाँ पे लाइट देखने को मिल रहा है ये इसलिए है क्योंकि भारत हमारा आज से लेकर के एक सप्ताह तक G20 सम्मेलन की अध्यक्षता करने का सौभाग्य भारत देश को प्राप्त हुआ है। इसी की खुशी में जितने भी पुरातत्व विभाग के हमारे पूरे भारतवर्ष में जितने भी ऐसे धरोहर हैं उन पे कहीं ना कहीं लाइटिंग की लगाने का बात किया गया है। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि कैमरामैन को एक बार ऊपर में दिखाएं जहां पे बोर्ड दिख रहा होगा आपको और वहां पे लिखा हुआ है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, शेरशाह सूरी मकबरा, शेरशाह टॉम्स, सासाराम, रोहतास, बिहार। ये मैं आपको बता दूं कि जो आपको शेरशाह सूरी मकबरे पे लाइटिंग दिख रही है इसमें G20 सम्मेलन की अध्यक्षता हमारा भारत देश कर रहा है, समेत अन्य बड़े बड़े देशों की संलिप्तता भी उसमें पाई जा रही है, जिसमें बड़े बड़े देश शामिल हैं, चाहे वो इंडोनेशिया की बात करें, ब्रिटेन की बात करें, अमेरिका की बात करें, सभी देश G20 सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। और उस बड़े बड़े देशों की जो अध्यक्षता है वो G20 सम्मेलन की जो अध्यक्षता है वो भारत कर रहा है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो शेरशाह सूरी का ये मकबरा है ये पूरे साल अंधेरे में रहता है। ज़रूरत है कि जो पर्यटन विभाग हो या फिर जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत जितनी भी चीज़ें इसके तहत होनी चाहिए, चाहे वो बिजली की सुविधा हो, लाइट की सुविधाएं हो, सुरक्षा के मद्देनज़र भी जो सारी चीज़ें हैं वो पूरे दुरुस्त होना चाहिए। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे ऐसी कोई भी चीज़ नहीं दिख रही है जिसमें हम कह सकें कि नहीं। क्योंकि दूसरा चीज़ एक और दूसरे नज़रिए से बात करें तो हमारा ये सासाराम शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो दूसरा ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है। अलग अलग देशों से, अलग अलग राज्यों से जो पर्यटक आते हैं यहाँ पे इस मकबरे का दीदार करने के लिए सासाराम की धरती पर पहुँचते हैं। लेकिन जैसे ही यदि वो पर्यटक रात्रि में यहाँ पे यदि इस रास्ते से गुजरें, मैं कैमरामैन चाहूँगा कि एक बार वो दिखाएं। ये वो रास्ता है जहाँ से शेरशाह सूरी के चारों तरफ बना हुआ रास्ता है। यहाँ पे यदि कोई दार्शनिक रात्रि में घूमना चाहता है, रात्रि में इस शेरशाह सूरी मकबरे का दीदार करना चाहता है, तो उसको अंधेरे का सामना करना पड़ेगा और उसको तब तक इंतज़ार करे जब तक कि सूर्य की लाली पूरी तरीके से न फैल जाए। तब तक वो इस शेरशाह सूरी मकबरे को रात्रि में देखने का कोई सुविधा यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। तो ऐसे में ज़रूरत है कि चाहे वो केंद्र सरकार की बात करें या संबंधित जो भी विभाग है वो इस पर ध्यान दे और कहीं ना कहीं शेरशाह सूरी के मकबरे में जो रोशनी की सुविधा है वो उपलब्ध कराए, ताकि हमारे पर्यटक जो बाहर से आते हैं वो इसका अच्छे से दीदार कर सकें और ये हमारा एक धरोहर पूरे विश्व पटल पर एक अपनी अलग पहचान बनाए। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ सुपर 7। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।